नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सीएम से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात, चंद घंटे पहले सरकार पर नौकरियों की नीलामी के आरोप लगाए, मीटिंग में बोले, विकास कार्यों पर बात की। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। यह मीटिंग मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंची। कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात की जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी व सीवरेज समस्या के निदान के लिए वे सीएम मनोहर लाल खट्टर से उनके निवास स्थान पर मिले, जबकि मुलाकात से चंद घंटे पहले कुलदीप ने सरकार पर नौकरियां नीलाम करने का आरोप लगाया था। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि एक सामान्य मुलाकात थी, न कि कोई राजनीतिक बैठक। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सीएम ने समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए करोड़ों रुपए के बजट की मंजूरी दी और अफसरों को समाधान करने के लिए निर्देश जारी किए। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम से मिले इस सम्मान का दिल से आभार जताया। कांग्रेसी विधायक की सीएम के साथ इस मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। रोहतक में डॉक्टरों के पीछे पड़ा कोरोना, पीजीआई में मिले 225 संक्रमितों में 81 चिकित्सक, छात्राएं भी मिली पॉजिटिव, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। हरियाणा के रोहतक स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PGIMS में कोरोना डॉक्टरों के पीछे पड़ गया है। अब तक 81 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं कुल केसों की संख्या 225 पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन 1.5 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर यहाँ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इतनी संख्या में डॉक्टरों के पॉजिटिव होने से यहाँ अधिकांश सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। राज्य के बड़े अस्पतालों में गिने जाने वाले रोहतक PGI में 500 से ज्यादा डॉक्टर हैं। इतनी ही संख्या में इंटर्न भी हैं। हरियाणा के नवनियुक्त मंत्री देवेंद्र बबली ने गुरुवार सुबह टोहाना के सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की। इस दौरान तहसीलदार समेत कई अफसर और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। मंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मंत्री के एकाएक कार्यालय में आग धमकने से कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति रही। वे गैर हाजिर साथियों को फोन पर छापे की सूचना देते दिखाई दिए। कार्यालय का समय शुरू होने के साथ ही वे 9 बजे तहसीलदार कार्यालय में आ पहुंचे। तहसीलदार कुर्सी पर नहीं मिले तो वे गुस्सा हो गए। उनकी खाली कुर्सी को हिलाते हुए वहां अन्य कर्मियों से पूछा कि तहसीलदार कहाँ है। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। देवेंद्र बबली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 30% कर्मचारी अधिकारी गैर हाजिर मिले हैं। जनता में अधिकारियों के प्रति अविश्वास पनप रहा है। लोग अपने कामों के लिए आते हैं तो अधिकारी देरी से पहुंचते हैं। जनता के प्रति अधिकारी जवाब दे रहे, इसलिए आज उन्होंने यह कार्रवाई की है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा में भ्रष्टाचार की जांच के लिए डीसी को मिली शक्तियां। अब 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतों की कर सकेंगे जांच। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए डीसी को और शक्तियां दे दी हैं। अब डीसी 1 करोड़ रुपए तक के भ्रष्टाचार के मामलों, आरोपों की जांच कर सकेंगे। B से D ग्रेड श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ही निकाय सदस्य और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतें भी डीसी के दायरे में आएंगी। सरकार ने जिला व उपमंडल स्तर पर 10 दिन के भीतर विजिलेंस समितियां गठित कर रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने के लिए कहा है। डीसी की जांच में आरोप साबित होने पर ही विजिलेंस व पुलिस जांच शुरू कर सकेंगी। अंबाला में बनेगा उत्तर भारत का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जमीन ट्रांसफर। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC की शाखा को स्थापित करने के लिए जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा NCDC शाखा के लिए अंबाला छावनी में 4 एकड़ 11 मरले जमीन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम ट्रांसफर किया गया। गौरतलब है कि अंबाला छावनी के नग्गल में 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पहले चरण में NCDC की शाखा के लिए 4 मंजिला बिल्डिंग को बनाया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में यहां आधुनिक उपकरणों से लैस लैब स्थापित की जाएगी। बागवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। इस योजना के तहत सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत फसलों जिनमें सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी व मूली। वहीं फलों की बात करें तो आम, किन्नू, बेर व अमरूद सहित मसालों में हल्दी व लहसुन की फसलों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 750 रुपए प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रीमियम देकर किसान 40,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है।
ई श्रम कार्ड बनवाने पर 2 लाख रुपए का बीमा एवं 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वे अपने घरों, दुकानों आदि में कार्य करने वाले नौकरों, हाउसमेड, सेल वाइज, सेल्स गर्ल्स, रिक्शा चालक आदि की ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण में मदद करें। ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा तथा 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। श्रम विभाग की योजनाओं का भी लाभ मिल पाएगा। ई श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो आयकर दाता न हो। राजस्थान कोरोना अपडेट। 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम टेले 17 जनवरी से होने थे शुरू। खाटू श्याम जी मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद। प्रदेश में राजस्थान बोर्ड की 17 जनवरी से शुरू होने जा रही 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल एग्जाम को आगामी आदेश तक टाल दिया गया है। दरअसल कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और कई जिलों में संक्रमण दर 10 से ऊपर पहुंच गई है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में 25 जिले रेड जोन में आ गए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए तथा विशेषज्ञों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खाटू श्याम जी मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। खाटू में अब तक 132 केस मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना के 9,881 नए केस मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी, 5 की मौत और 45 से ज्यादा घायल, रेस्क्यू जारी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार शाम 5 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी के डोमोहानी के पास मैनागुड़ी में पटरी से उतर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 45 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी डीएम ने इसकी पुष्टि की है। कई यात्रियों के डिब्बे में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के तुरंत बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। बीकानेर एक्सप्रेस मंगलवार की रात राजस्थान के बीकानेर से रवाना हुई थी। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और कम गंभीर घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए और घायलों का हालचाल जानने के लिए जलपाईगुड़ी जाएंगे। रेलवे ने एक इमरजेंसी नंबर 8134054999 जारी किया है। वहीं 2 हेल्पलाइन नंबर 036-273-1622 और 036-273-1623 जारी किए हैं। ट्रेन में कुल 1200 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज ने ITI पास युवाओं से मांगे ऑनलाइन आवेदन, लास्ट डेट 20 जनवरी 2022। हरियाणा परिवहन विभाग ने हिसार डिपो के लिए ITI पास आवेदकों से अप्रेंटिस के लिए 86 पदों पर आवेदन मांगे हैं। 1 वर्ष के लिए चयन किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिनांक 14 जनवरी से 20 जनवरी तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार, 10वीं कक्षा की अंक तालिका, ITI विभाग द्वारा जारी की गई ITI पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र व आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। कोई भी आवेदन सीधे तौर पर कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2022, जापान और जर्मनी के पासपोर्ट फिर टॉपर। भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार। पाकिस्तानी पासपोर्ट नॉर्थ कोरिया से भी बदतर। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें एक बार फिर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट टॉपर हैं। इन देशों के नागरिक वीजा के बिना ही 192 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार हुआ है। 2021 में भारतीय पासपोर्ट 90वें पायदान पर था, इस बार यह 83वें पायदान पर है। भारतीय नागरिक 60 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग उत्तर कोरिया, सोमालिया और युद्ध से जूझ रही यमन से भी बदतर है। रैंकिंग में उत्तर कोरिया का पासपोर्ट 104, सोमालिया का 106 और यमन का 107वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 108वीं है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 31 देशों में ही वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाद सीरिया 109, इराक 110 और अफगानिस्तान 111वें नंबर पर है। सरकारी नौकरी अपडेट। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से 8,700 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 28 जनवरी तक करे अप्लाई। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES की ओर से शैक्षणिक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित संस्थानों में करीब 8,700 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। इन पदों के लिए योग्य शिक्षक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार AWES की ऑफिशियल वेबसाइट register.cbtexams.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज शामिल हैं। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा और स्टेज 3 में स्किल टेस्ट और कंप्यूटर दक्षता देखी जाएगी। PGT और TGT उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही BEd परीक्षा भी पास होनी चाहिए।
राज्यों के सीएम के साथ पीएम ने की बैठक। कोरोना से बिगड़े हालात पर पीएम ने दी चेतावनी, कहा घबराने की जगह अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी, तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस के कारण तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों पर बात की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह अब तक संभावना से भी ज्यादा संक्रामक साबित हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स हालात का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्पष्ट है कि हम सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल न बने। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। देश दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुका है। 10 दिन के अंदर ही भारत ने लगभग 3 करोड़ किशोरों को भी टीकाकरण कर दिया है। गेस्ट टीचरों को सौगात, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का होगा बीमा, 20 CL भी दी जाएंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि अतिथि अध्यापकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा और सेवा नियम बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। बुधवार को अतिथि अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री और CM मनोहर लाल से मिला था। किसी अतिथि अध्यापक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 3 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है। अतिथि अध्यापकों को उनकी शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए साल में भत्ते के तौर पर एक बार 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें 20 आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अतिथि अध्यापकों के सेवा नियम 1 सप्ताह के भीतर ही लागू कर दिए जाएंगे। देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख नए केस। दिल्ली में अब हर 3 टेस्ट 1 नया मरीज। मुंबई में 16% घटे केस। देश में गुरुवार को लगातार 8वें दिन 1 लाख और दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मिले हैं। गुरुवार को रात 11:15 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2,62,022 केस मिल चुके हैं। इस दौरान 1,08,708 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 314 लोगों की मौत हो गई। कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,09,000 से बढ़कर 12,65,000 पहुंच गई है।